हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइन एंड लेवल। पैटर्न ऑफ द सीरीज की इस नई वीडियो में तैयार हैं आप सब आज एक नया पैटर्न सीखने के लिए। इस वीडियो में जिस पैटर्न की हम चर्चा करेंगे वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को एक नई हाइट तक ले जा सकता है। कब, कहाँ, कैसे यूज करना है सब जानेंगे आज इस वीडियो में विद प्रॉपर टारगेट एंड एसएल और कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर ट्रेडर करते हैं और जिन्हें हमें अवॉइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जिस पैटर्न का हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ये एक एक्यूमुलेशन फेज को दिखाता है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि जहां पर बिग प्लेयर्स, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस स्टॉक को अकोमोडेट कर रहे होते हैं, यानी कि उसे इकट्ठा कर रहे होते हैं, और जो हम जैसे रिटेलर्स होते हैं वो उस स्टॉक से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उस फेज में स्टॉक या तो गिर रहा होता है या फिर कंसोलिडेट कर रहा होता है। तो जो वीक हैंड्स होते हैं वो उस स्टॉक से बाहर हो जाते हैं और रह जाते हैं उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग बायर्स। तो इस पैटर्न के दो पार्ट्स होते हैं। इसमें पहला पार्ट हमें एक डीप यू शेप कप की तरह दिखेगा और जो उसका दूसरा पार्ट होता है वो एक छोटा हैंडल की तरह हमें दिखाई देगा। तो ये हैंडल जो होता है ये एक छोटा राउंडिंग बॉटम हो सकता है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन हो सकती है, और या फिर एक रेक्टेंगल पैटर्न हो सकता है, कुछ भी जो बेसिकली आपको एक कंसोलिडेशन शो करे। आइए दिखाती हूँ मैं आपको कि ये किस तरीके से हमें चार्ट पर दिखाई देगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। जैसा मैंने आपको बताया ये एक डीप यू शेप कप है और ये इसका एक हैंडल है जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। दूसरा जो हो सकता है ये होता है एक राउंडिंग बॉटम, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये अगेन एक डीप यू कप हो गया और इसका हैंडल जो हमें एक राउंडिंग शेप में दिखाई दे रहा है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया ये एक रेक्टेंगल पैटर्न, ये इस तरीके से ये भी इसके हैंडल को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए अब जानते हैं इस पैटर्न की कुछ बारीकियां जिसमें हमें ट्रेड करने से पहले जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, तो ऑब्वियस है कि चार्ट में पैटर्न से पहले हम एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होना चाहिए और अप ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग बनाता है उसका वॉल्यूम। तो जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो आप इसके वॉल्यूम पर भी ज़रूर ध्यान देंगे। वॉल्यूम्स के बड़े बड़े कैंडल्स हमें इस चार्ट पर बनते हुए दिखाई देने चाहिए। उसके बाद जब ये यू शेप्ड कप बनाएगा, मतलब जब ये स्टॉक गिरना शुरू होगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम्स हमें कम होते हुए दिखाई देंगे। और जब ये इस अकोमोडेशन फेज में जब यहाँ पर आ जाएगा तो वॉल्यूम बिल्कुल डेड हो जाएगा, ड्राई अप हो जाएंगे सारे वॉल्यूम्स। जब ये बढ़ने लगेगा तो हल्के हल्के वॉल्यूम्स फिर हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। और जो ये हैंडल बनेगा ये भी हमें एक लो वॉल्यूम के साथ ही बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट आएगा इस नेक लाइन का, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो ये ब्रेकआउट हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ दिखाई देना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल यहाँ पर होना चाहिए, तो जो कंफर्म करेगा कि हाँ ये इसका एक पॉजिटिव ब्रेकआउट है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। वॉल्यूम जो इस पैटर्न का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। उसके बाद आइए हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे कि जो हमें ध्यान रखना है, जो ये कप है ये हमें डीप यू शेप होना चाहिए। ये कप वी शेप नहीं होना चाहिए कि ऐसे नीचे आया और यहीं से फिर ऊपर चला गया, नहीं। हमें एक ब्रॉडर बेस चाहिए जो कंफर्म करे कि हाँ यहाँ पर कुछ बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक में अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। तो ये बेस जो है ये हमें एक ब्रॉडर बेस होना चाहिए। तीसरा जो हमें ध्यान रखना है कि ये जो हैंडल है इसकी हाइट इस कप की हाइट की 1/3 होनी चाहिए। ये हैंडल बहुत ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा ये पैटर्न फेल हो सकता है। तो हमें ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कप हम देखेंगे वो जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ है वहीं से हम उसे काउंट करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने यहाँ से काउंट कर लिया कि ये यहाँ से भी एक फॉल आ रहा है तो चलो ये एक हमारा कप हो गया, नहीं। ये फॉल क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो हम यहीं से इसमें काउंट करेंगे इस कप को, और जब इसका ब्रेकआउट आएगा तभी हम स्टॉक में एंट्री के बारे में सोचेंगे। तो आइए मैंने आपको एंट्री बता दी कि आप इस स्टॉक में कब एंट्री लेंगे, जब इस नेक लाइन का, इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट आपको विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आता हुआ दिखाई देगा।
उसके बाद डिस्कस करते हैं कि अब इसकी एंट्री और टारगेट और एसएल क्या हो सकते हैं। तो हम इसमें टारगेट रखते हैं जो हमारा ये कप की हाइट है, सॉरी डेप्थ है, इस डेप्थ को हम अपना टारगेट लेकर चलते हैं, और हमारा एसएल रहता है इस हैंडल के बिलो, इस हैंडल के नीचे हम अपना एसएल लेकर चलते हैं। आइए अब समझते हैं कुछ रियल चार्ट एग्जाम्पल्स से कि हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं चार्ट आपको दिखा रही हूँ वो है सुप्रीम पावर इक्विपमेंट का चार्ट। ये देखिए, ये एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है फ्रेंड्स, ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 25 दिसंबर 23 को ही ये लिस्ट हुई थी। तो आप देखिए इस पैटर्न को अब हम समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आपको दिख रहा है। आप इसके वॉल्यूम पर भी नज़र डालिए, देखिए वॉल्यूम्स भी कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहे हैं। अब जब इसने यहाँ से गिरना शुरू किया तो देखिए वॉल्यूम्स कैसे ऑटोमेटिकली कम होने लग गए हैं। यहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे और इसकी गिरावट के साथ साथ वॉल्यूम्स भी गिरने लगे। फिर इसने बढ़ना शुरू किया और ये देखिए ये इसका एक स्ट्रॉन्ग हैंडल हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो आप हैंडल पर भी देख सकते हैं वॉल्यूम कितने कम है। और अब हम इसकी ब्रेकआउट की लाइन अगर मार्क करें तो ये इसकी नेक लाइन है। जैसे ही ये इसमें ब्रेकआउट आएगा तो हम देखते हैं हमारा टारगेट इसमें क्या रह सकता है, आइए उसे भी हम मार्क कर लेते हैं। तो ये इसके लो पॉइंट को, मैंने कहा था इसकी डेप्थ को हम अपना टारगेट लेकर चलते हैं, आइए इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं। तो ये हमारा इसमें टारगेट रहेगा और हमारा एसएल क्या होगा, ये इस कैंडल का लो, हैंडल का लो मैंने बोला था, इस कैंडल का लो हम उसमें ये मार्क करके चल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके ब्रेकआउट के बाद इस चार्ट में क्या हुआ। यहाँ पर हमें एंट्री मिली, ये ब्रेकआउट आया विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद आप चार्ट देखिए, बूम, चार्ट ने देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पर दिखाई। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें टारगेट अपना दूसरे ही हफ्ते में मिल गया था। तो कितना दमदार पैटर्न है ये। चलिए एक और चार्ट पर इसको देखते हैं। ये एक और चार्ट है, ये है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स का चार्ट। देखिए यहाँ पर इसमें भी एक अप ट्रेंड था, वॉल्यूम पर नज़र डालिए वो भी बढ़ रहे हैं। फिर इसने जब ये गिरना शुरू किया तो आप वॉल्यूम देख रहे हैं फ्रेंड्स कितने बिल्कुल ड्राई अप हो गए हैं, यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है। अगेन जब इसने थोड़ा बढ़ना शुरू किया तो थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स यहाँ आने शुरू हुए। और अब इसकी भी नेकलाइन हम मार्क कर लेते हैं एक ब्रेकआउट के लिए। ये देखिए ये इसकी ब्रेकआउट की लाइन है, ये इसकी ब्रेकआउट की लाइन हमने मार्क की है क्योंकि ये इसका हैंडल है। और अब देखते हैं इसमें क्या हमें हमारे टारगेट्स मिलेंगे। इसका टारगेट भी हम मार्क करके देखें एक बार कि क्या हमें हमारे टारगेट्स यहाँ पर दिखे। इसकी डेप्थ हमने मार्क कर ली और इसे अब हम ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं। तो आइए देखते हैं इस चार्ट में आगे क्या हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स, कैन यू सी कि हमें कितनी जल्दी ये टारगेट्स हमारे मिल गए। तो हमें जो बेसिकली ध्यान देना है वो वॉल्यूम्स पर ध्यान देना है कि स्टॉक जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ने चाहिए, और जब स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है तो वॉल्यूम भी ड्राई अप हो जाने चाहिए, वॉल्यूम गिरने चाहिए। चलिए एक और चार्ट पर जल्दी से देखते हैं, और ये चार्ट है इन्फोबीन्स का चार्ट। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था चार्ट में। वॉल्यूम देखिए क्या बड़े बड़े कैंडल्स वॉल्यूम के बन रहे हैं। फिर यहाँ पर इसने गिरना शुरू किया तो देखिए कैसे वॉल्यूम्स ड्राई अप हो गए हैं। आइए इसकी भी नेकलाइन हम मार्क कर लेते हैं। ये देखिए इसके ब्रेकआउट पर हम देखें, ये देखिए हमें कितनी जल्दी हमें ये टारगेट मिल गए। फ्रेंड्स एक और चार्ट पर जल्दी से नज़र डालते हैं, और ये चार्ट है आरबीएल बैंक का चार्ट। देखिए क्या स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चार्ट ने दिखाया, देन कंसोलिडेशन, ये इसका स्ट्रॉन्ग हैंडल, छोटा सा हैंडल फॉर्म हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन की फॉर्म में, और इसका ब्रेकआउट हम देखते हैं। ये देखिए ये इसका नेकलाइन हमने मार्क किया और ब्रेकआउट के बाद चार्ट देखिए। इसका टारगेट और एसएल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इसके टारगेट और एसएल हम रखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। चलिए एक जल्दी से क्विक रिकैप देख लेते हैं कि किन किन बातों का हमें इस चार्ट में ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसा मैंने कहा था एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो पैटर्न में सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। देन सेकेंड हम ध्यान देंगे कि हमारा जो कप है उसकी हाइट से ज़्यादा, उसकी हाइट के 1/3 ही हमारे हैंडल की हाइट होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन जो हमें ध्यान देनी है इस चार्ट में वो है कि हमारे वॉल्यूम्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जब हमारा कप फॉर्म हो, सॉरी जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और जब वॉल्यूम गिरने चाहिए जब हमारा स्टॉक गिर रहा है, जब
एक्यूमुलेट हो रहा है, उस पर हमें ध्यान देना है। और चौथी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें कप को टॉप से फॉल जो हो रहा है उसको काउंट करना है, ना कि कहीं भी बीच में हम इस शेयर में एंट्री लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे इस वीडियो में, इस पैटर्न में, तो आप बहुत अच्छे टारगेट के लिए किसी भी अच्छे स्टॉक को सही टाइम पर पकड़ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली ही ऐसी एक एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।